हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। थायराइड ग्लैंड में कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि पैराफॉलिकल सेल। जो पैराफॉलिकल सेल्स होते हैं ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे होते हैं और इसके बिल्कुल पीछे मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे चावल के दाने की तरह 4 ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे हम थायराइड से अलग पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये दोनों ही पैराफॉलिकल सेल्स और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। और ये कैसे करते हैं कि एक तो ब्लड में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है मतलब बढ़ाता है, और दूसरा ब्लड में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, मतलब ये कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने के लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में। और आपको बता दें कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स कंस्ट्रक्शन में और नर्व इम्पल्सेस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम आयन हमारे शरीर के लिए। और ये दोनों ही हार्मोन्स के काम जो है ये इससे भी बहुत ज़्यादा है हमारे शरीर में। एक एक कर हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन्स एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे स्टमक की दीवारों से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन्स निकलता है और जब ये ब्लड में जाकर मिल जाता है तो वहाँ पर जो है स्टमक के इंटरनल दीवार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने के लिए ये मैसेज करता है और वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टिमुलेट करता है। और जब गैस्ट्रिन हार्मोन्स ब्लड में मिलने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे स्टमक में स्टिमुलेट करता है तो साथ साथ में हमारे थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकल सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है और वहाँ से कैल्सीटोनिक हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए ये मैसेज करता है, सिग्नल देता है। अब ये कैल्सीटोनिक जो है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। कैल्सीटोनिक जो ब्लड में रिलीज होने के बाद ये सबसे पहले हमारे बोन में मौजूद ऑस्टोक्लास्ट सेल के ऊपर बाइट होता है और वहाँ पे सिग्नल देता है कि हमारे बोन को कम से कम, मतलब ये कि बोन से कम कैल्शियम निकाल के हमारे ब्लड में मिलाए। और दूसरी तरफ ये कैल्सीटोनिक हार्मोन्स जो है हमारी किडनी में डायलिसिस को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बना के शरीर से बाहर निकाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हमारे शरीर से बाहर निकल सके और हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए। मतलब ये कि कैल्सीटोनिन का काम ये होता है कि शरीर के अंदर मतलब हमारे ब्लड में कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को कम करे। और हम सबको पता है कि कैल्शियम का हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इसके ज़्यादा और कम होने से शरीर में हेमोसिस्टेन लेवल में फ़र्क पड़ सकता है। कैल्सीटोनिक हार्मोन्स जो है जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकल सेल से रिलीज होता है ये हमारे बहुत सारे डिसीज के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। एक्सटर्नली इंजेक्ट करके इसको यूज़ किया जाता है। अब चलो ये जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के पीछे चावल के दाने के साइज और शेप में जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बैलेंस बनी रहती है हमारे इस पैराथायराइड ग्लैंड के सेल पे मौजूद जी प्रोटीन कंपेयर्ड सेल्स रिसेप्टर्स हमेशा से ये पहचान करते हैं कि ब्लड में कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन की कमी तो नहीं हो रही है। देखिए, कैल्शियम जब आता है हमारे पैराथायराइड पे मौजूद चीफ सेल में मौजूद जी प्रोटीन कंपेयर्ड रिसेप्टर से बाइंड करता है और इससे ये डिटेक्ट करता है कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अगर जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो ये पैराथायराइड ग्लैंड एक स्पेशल किस्म के हार्मोन्स को सिक्रेट करने लग जाता है जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन्स PTH के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही ब्लड में कैल्शियम कम होता है पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज होने लग जाता है जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स होता है ये भी। अब ये क्या करेगा, ये ऑस्टोक्लास्ट जो कि बोन में होता है उसे सिग्नल देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स को रिमॉडलिंग प्रोसेस में लाकर यानी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरकर बोन्स का चलन करके ऑब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसका चलन करके ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को ब्लड में मिलाए। फिर हमारे स्टमक को सिग्नल देगा, इंटेस्टाइन की दीवारों को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने का सिग्नल देगा क्योंकि जो हम फूड इंटेक करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और फिर ये किडनी को वो सिग्नल देगा कि कम से कम यूरिन पास आउट करे ताकि हमारे शरीर से कैल्शियम बाहर कम से कम निकले, जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में बने रहे और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन में कोई कमी ना हो। नर्व इम्पल्सेस और मसल्स कंस्ट्रक्शन में जैसे इंपॉर्टेंट और वाइटल फंक्शन में भी कोई कमी ना आए। अब ये जो प्रोसेस से कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को लेवल कर रहा है पैराथायराइड ग्लैंड, तो पैराथायराइड जो हार्मोन्स होता है जब ये हमारे
बोन्स की रीमॉडलिंग करता है, एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस का चलन करके हड्डियों से कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, जिससे ऑस्टोप्रोसिस, फ्रैक्चर्स और बोन पेन वगैरह जैसी तकलीफें शुरू होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।